जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जी आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 है, चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। जी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बताया कि आप फाइंड करोगे एक्स एंड वाई, ये दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं और आप इन इक्वेशन से फाइंड करोगे। ये हमारे पास इक्वेशंस कहलाती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वेशन, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वेशंस है ये। और इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जी पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 में हमने एक्स और वाई का आंसर फाइंड करना है। जी ये उसके बाद सोल्यूशन है, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू आयोटा 5 को 3 से 15, 5 को 4 से 20, माइनस आयोटा को 3 से माइनस 3 आयोटा, माइनस आयोटा को 4 से माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। फिर इसके बाद है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू आयोटा 15 प्लस 20 में से 3 निकाले तो कितना आता है 17 आयोटा माइनस का 4 इंटू माइनस 1, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू आयोटा वैसे का वैसे ही रहा 15 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4, फिर उसके बाद 17 आयोटा। अब हम जानते हैं कि रियल पार्ट रियल में ऐड होता है और यहाँ पे हमने क्या किया था, इमेजिनरी को इमेजिनरी में से माइनस करवाया था। आयोटा इक्वल्स टू 19 प्लस 17 आयोटा। अब आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई जल्दी से। 19 आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, ये ले -1 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास था एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसके बाद है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू 19 आयोटा प्लस माइनस माइनस 17। अब क्या करेंगे, इन दोनों को उठाएंगे, इधर भेज देंगे, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस, ये माइनस 3 आयोटा उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे जो सा रिजल्ट बनेगा एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 19 आयोटा माइनस 17 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। अब ये वाली चीज और ये वाली चीज, क्योंकि ये दोनों के दोनों हमारे पास इमेजिनरी है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में जमा कर सकते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी में से माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों जमा, और इसके बाद 17 और 2, क्योंकि ये दोनों के दोनों रियल, तो इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। इन दोनों को जमा करेंगे तो माइनस का 19 आएगा। इन दोनों का रिजल्ट किसके बराबर है, माइनस के 19 के, और इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास है प्लस का 22। और यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, x इक्वल्स टू -19 और y इक्वल्स टू 22। ये ले भाई, कैसे, क्योंकि इक्वलिटी साइन है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, तब इक्वल होंगे जब हमारे पास रियल रियल के बराबर हो, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रियल को रियल के बराबर करवा दिया, और इमेजिनरी वाले पार्ट, इमेजिनरी के साथ वाई था तो यहाँ पे अयोटा के साथ क्या था 22, तो वाई को किसके बराबर कर लिया 22 के। जी ये हमारे आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, उसका ये सोल्यूशन है। जी यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा। इस वाली चीज में से मैं कॉमन निकालूंगा माइनस का 5, क्या कॉमन निकालेंगे, -5 कॉमन निकाल दिया। जब या इस वाली ब्रैकेट से -5 कॉमन निकाला तो हमारे पास जो से साइन आएंगे, माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा प्लस का 1, फिर उसके बाद यहाँ से प्लस से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1 यानी आयोटा। इसके बाद यहाँ पे क्या, ये वैसे वैसे लिख देंगे, ये हमारे पास है माइनस आयोटा 3/5। अब यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा माइनस का 5 1, प्लस को लिखें या ना लिखें, और यहाँ पे नेक्स्ट है माइनस आयोटा 3/5। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा जरा, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा से कैंसिल, ये वाला 5 इस 5 से क्या हो गया कैंसिल। फिर इसके बाद अब x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा माइनस ये वाला माइनस ये वाला माइनस किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे क्या लिख दिया प्लस 3 आयोटा, इस आयोटा को बाद में लिख दिया। अब इस 3 आयोटा को इन दोनों से क्या करवाते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 3 को 2 से 6 आयोटा
माइनस का 9 आयोटा का स्क्वायर। अब इसके बाद है 6 आयोटा माइनस 9 इंटू -1, माइनस माइनस हो गया प्लस 6 आयोटा प्लस का 9। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, 9 प्लस 6 आयोटा, और यहाँ पे क्या आ गया x प्लस आयोटा y। कंपेयर करवा देंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, x इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 6। अच्छा, अभी इसी तरह नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल में हमारे पास है ये एलसीएम सोल्व से की मदद से सॉल्व करेंगे। बटे में हमारे पास है 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं इसका। 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, x इंटू 3 माइनस आयोटा प्लस y इंटू 2 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब इसके बाद बटे के ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बनेगा 3x माइनस x आयोटा प्लस का 2y प्लस का y आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 माइनस 2, 2 को 3 से 6, 2 को आयोटा से माइनस का 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, देन 4 प्लस 5 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप इज 3x माइनस x आयोटा प्लस 2y और प्लस का आयोटा को, और यहाँ पे क्या आ गया y आयोटा। अब इसके बाद डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, द आंसर इज आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, रियल को रियल में यानी इन दोनों को अटैच कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x प्लस 2y, फिर इसके बाद यहाँ पे इन दोनों में से प्रायोरिटी देंगे प्लस वाले को। मकसद क्या होगा, यानी माइनस को कॉमन नहीं निकाला जाएगा बस, तो माइनस को कॉमन नहीं निकालते यानी प्लस की मदद से लिखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा प्लस y माइनस का x आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब इसके बाद है ये वैसे का वैसे ही रहेगा, 3x प्लस 2y प्लस y माइनस x आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7 7 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब ये क्योंकि फ्रैक्शन में तो ये उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2y प्लस y माइनस x आयोटा इक्वल्स टू, ये वाली चीज इसके साथ आगे क्या होगी मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 आयोटा और 7 प्लस आयोटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करवा दिया जाएगा, अब मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। दोनों को क्या करवाएंगे अब मल्टीप्लाई, ये वैसे का वैसे ही देगा 3x प्लस 2y आयोटा 2y, फिर इसके बाद y माइनस x आयोटा इक्वल्स टू 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 28, 4 को आयोटा से तो हमारे पास आ गया 4 आयोटा, 5 को 7 से तो हमारे पास आ गया 35 आयोटा, और यहाँ पे 5 आयोटा का स्क्वायर जी। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं जी, हमारे पास अब नेक्स्ट है, इसके बाद क्या बनेगा 3x प्लस 2y प्लस y माइनस x आयोटा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे चेक करें 28, इन दोनों को ऐड किया जाएगा क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटा है, तो 35 प्लस 4 कितना होता है भाई, यहाँ पे 28 आ गया, 28 प्लस 39 आयोटा, फिर इसके बाद आयोटा 5 आयोटा स्क्वायर है तो इसको क्या लिख दिया प्लस इंटू 5 माइनस 1। अब इसके बाद 3x प्लस 2y प्लस y माइनस x आयोटा इक्वल्स टू 28 प्लस 39 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5। अब इसके बाद है ये वैसे का वैसे रखा जाएगा 3x प्लस 2y प्लस y माइनस x आयोटा इक्वल्स टू 28 है, 28 में से 5 निकाले तो कितना आता है 23 और प्लस का 39 आयोटा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से रियल पार्ट एक दूसरे के बराबर कर दिए जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट भी एक दूसरे के बराबर कर दिए जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, रियल पार्ट वो है जिसके साथ आयोटा ना हो, तो इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 23, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब दूसरे नंबर पे इन दोनों के साथ क्योंकि आयोटा है तो आयोटा के साथ वाले इमेजिनरी पार्ट्स हैं, y माइनस x इक्वल्स टू 39, तो ये माइनस का x उधर जाके प्लस का हो गया, y इक्वल्स टू
39 प्लस एक्स, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 को। अब यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इससे क्या रिजल्ट बनेगा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में यानी इस वाली इक्वेशन को इसमें यूज करेंगे। तो करते हैं यूज, जहां y नजर आ रहा है वहां पे आप इसको लिख देंगे 3x प्लस 2, 39 प्लस एक्स इक्वल्स टू 23, 3x जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आ गया 78 प्लस का 2x इक्वल्स टू 23। ये प्लस का 78 उधर जाके माइनस का हो गया, 2x और 3x कितने होते हैं 5x, और यहाँ पे क्या आ गया 23 माइनस का 78, और इन दोनों को सॉल्व करते तो हमारे पास आ गया माइनस का 55। फिर इसके बाद ये 5 उधर जाके डिवाइड हो गया, x इक्वल्स टू माइनस 55 डिवाइडेड बाई 5 और x इक्वल्स टू माइनस 11। x हमारे पास क्या आ गया माइनस का 11। अब इसके बाद इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, यहाँ चाहे तो 1 में भी पुट कर सकते हैं, जो सी आसान वाली हो तो वहाँ पे पुट करते हैं वो बेहतर है। तो इसको कहाँ पे पुट कर देंगे, फिर पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे रिजल्ट बन गया y इक्वल्स टू 39 प्लस इंटू माइनस 11, y इक्वल्स टू 39 माइनस 11, y इक्वल्स टू जी हमारे पास आंसर क्या बनेगा 28। ये लें भाई हमारे दोनों आंसर फाइंड हो चुके हैं जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमन शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक दुआ में याद रखें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है यानी सवाल में समझ लगी, कोई मिस्टेक आपको लगे तो कमेंट में लाजमन बताएं। अल्लाह हाफिज़।